how water moves against the force of gravity to the topmost parts of the plant. पानी कैसे ऊपर की तरफ चढ़ता है. See, I told you there are four parts, four types of cells in xylem. कौन कौन से मैंने बताया था? They are the xylem vessels, then we have tracheids, then we have xylem parenchyma and xylem fibers. Out of these four, mainly it is the xylem vessels and tracheids which help in the transportation of water, right? अब टाइम टू टाइम साइंटिस्टों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, खोजा, हर कोई ने अपनी थ्योरी दी, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी रही कि पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी. उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी. इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी. नाउ एज द वर्ड इंडिकेट्स, ट्रांसपीरेशनल मतलब ट्रांसपीरेशन. सो यहां पे इस थ्योरी में क्या बोला गया? इट इज मेनली द ट्रांसपीरेशन पार्ट विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर. नाउ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पानी जो है वो प्लांट्स के अपर पार्ट से एज वेपर्स इवापोरेट होते रहता है. सन की धूप से वो जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है. दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. इसको बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, दैट मीन लीव्स, राइट, एज वेपर. दैट इज ट्रांसपीरेशन. तो कैसे ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है आपके पानी के मूवमेंट में? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने जो बोला कि जाइलम है एंड फ्लोएम, रिमेंबर वन थिंग, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्लांट्स के रूट्स में से स्टार्ट होते हैं और वहां से वो ब्रांच स्टेम से होते हुए ब्रांचेज में जाके लीव्स के अंदर मिडरिब और वेन्स तक जाते हैं. राइट, क्लियर? कहां तक रहते हैं? लीव्स के मिडरिब और वेन्स में. और ये कंटिन्यूअस एक टच में रहते हैं, एक पाइप के जैसा. अगर मैं जाइलम की बात करूं तो सपोज करो दीज आर माय जाइलम वेसल्स. ये जाइलम वेसल्स हैं, राइट. जाइलम वेसल्स में क्या होता है? ये जो ट्रांसवर्स वॉल्स हैं ये मोस्टली सारे डिसॉल्व हो जाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस पाइप जैसा बनाता है, एक ट्यूब जैसा बनाता है, जो कहां से कहां एक्सटेंड करता है? राइट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, राइट. अब अगर मैं यहां पे समझाऊं, सपोज करो ये मेरा रूट्स है, राइट, ये मेरे रूट हैं, ये मेरा स्टेम ऊपर जा रहा है, राइट, एंड ये मेरा ऊपर का एक ब्रांच है ऐसे करके, और यहां पे मेरे लीव्स लगे हुए हैं, राइट. तो जाइलम जो है, फ्लोएम बोथ, वो आपके यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, ये ऐसे मूव कर रहे हैं लाइक दिस, एंड इट इज गोइंग राइट इनटू द ब्रांचेस एंड देन हर एक लीफ के इस मिडरिब में अंदर जा रहे हैं. आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज मिडरिब एंड वेन्स. जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीफ में बीच में एक मोटी वेन होती है, राइट, और इसके चारों तरफ ऐसे इसका ये लैमिना पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट. तो ये जो है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मिडरिब, एंड इसके चारों तरफ ऐसे करके पतले पतले वेन्स लगे रहते हैं. तो ये जो बीच का पार्ट है ये हो गया मिडरिब और ये वाले पार्ट्स हो गए वेन, राइट. तो ये पूरे लीफ के मिडरिब और वेन्स तक जाता है जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लीफ यहां पर है तो लीफ के सेल्स में से पानी इवापोरेट हो रहा है, राइट. लीफ के सेल्स में से पानी इवापोरेट हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, पानी जब इवापोरेट हो रहा है तो हो क्या रहा है? उसके वहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है. लेकिन सेल्स को तो पानी चाहिए, तो सेल्स क्या करते हैं? वहां पे एक सक्शन फोर्स लगाते हैं. किस में लगाते हैं? टू द जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स के जो पानी है उसके अंदर, उसमें एक सेक्शन फोर्स लगा के वो पानी को अपने अंदर खींचते हैं, राइट.
पानी की कमी होगी तो वो पानी को खींचेंगे। अब पानी को खींचेंगे तो पानी कहाँ से खींचेंगे, बट नेचुरली उनके पास में जाइलम वेसल्स है, तो जाइलम वेसल से वो पानी को अपने अंदर खींचते हैं। तो जाइलम से जब वो पानी को अपने अंदर खींचे तो क्या होता है, अब पानी पूरा इस जाइलम में एक कॉलम के जैसा बना हुआ है, राइट। पूरे इस जाइलम में पानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करके एक कॉलम के जैसे हैं। तो जब यहाँ पे पानी पे प्रेशर पड़ा और पानी सेल्स के अंदर खिंचाया तो ये पानी का प्रेशर पूरा इस कॉलम के अंदर आ गया और ये पानी पूरा एक दूसरे को खींचता हुआ ऊपर चला गया। एंड इन दिस वे द वाटर राइजेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक बार फिर समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्यू टू इवापोरेशन इन द सेल्स ऑफ फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ, what happens, a negative pressure develops, a suction force is applied to the water in the xylem vessel। अब ये जाइलम वेसल का पानी जब खिंचाया तो पानी जाइलम वेसल में एक कंटिन्यूअस कॉलम के जैसा है, राइट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। एंड वो प्रेशर के कारण क्या हुआ, जो पानी खिंचाया तो उस पानी ने यहाँ पे एक फोर्स लगाया जिसके कारण ये पूरा पानी ऊपर की तरफ खिंचाता चला गया, राइट। ये एक कैपिलरी एक्शन जैसा समझ लो। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पीते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रॉ से एयर को अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, पहले एयर निकल गई, ऊपर एक प्रेशर खत्म हो गया एयर का, अब पानी ऊपर चढ़ा तो वो पानी पूरा कंटिन्यूअसली चढ़ते जाता है जब तक आप लोग सक कर रहे हैं, राइट, क्लियर। तो सेम वे पानी एक दूसरे को टच करके रहता है, एक कॉलम के जैसा बना रहता है। यहाँ भी यही चीज हो रहा है, पर यहाँ प्रेशर क्यों लग रहा है, बिकॉज पानी इवापोरेट हो जा रहा है यहाँ से सेल्स में से, और इसके लिए वहां से एक सक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ द वाटर राइजेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन प्लांट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ फूड मूव्स इन फ्लोएम। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 तरह के सेल्स मिलके फ्लोएम बनता है। विच आर दो सेल्स, आई होप यू रिमेंबर, वो थे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, राइट। अब इसमें मेन जो फूड को मूव करने में हेल्प करते हैं वो है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब ये होता कैसा है, लेट अस अंडरस्टैंड। सी, लेट अस टेक दिस इज आवर सीव ट्यूब्स, ये हमारे सीव ट्यूब्स हैं, राइट। ये ऐसे करके मैं सीव ट्यूब्स बना रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ये डायग्राम 9th में बनाया होगा, राइट। सीव ट्यूब्स के साइड में यहां पे आपके होते हैं कंपेनियन सेल्स, राइट। एंड और क्या होता है कि सीव ट्यूब्स के ये जो ट्रांसवर्स वॉल्स हैं इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, परफोरेशंस होते हैं, राइट। एंड यहां पे आपका ये न्यूक्लियस हो गया। नो, इसके ठीक बगल में यहां पे हमारा जाइलम होता है, दिस इज आवर जाइलम। इसमें क्या है, इसमें पानी मूव कर रहा है, राइट। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। सी, मैंने आपको बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें फूड बन रहा है ग्लूकोज, राइट। लेकिन ग्लूकोज का भी एक हायर फॉर्म होता है जिसको डाइसैकेराइड फॉर्म बोलते हैं। जब 2 ग्लूकोज जुड़ गया तो समझ लो डाइसैकेराइड बन गया। उसी तरह का एक प्रोडक्ट है सुक्रोज, ठीक है, इट्स अ डाइसैकेराइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली लेटेस्ट से। तो क्या किया जाता है, सुक्रोज को ये कंपेनियन सेल्स एनर्जी एक्सपेंड करके दे पुश इट इनटू दीज सीव ट्यूब्स, इसके अंदर इस सुक्रोज को डाल देते हैं। किसको, सुक्रोज, इट्स ए डाइसैकेराइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। एंड क्या चीज खर्चा करके, एनर्जी खर्चा करके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। दिस सुक्रोज गोज इनसाइड दिस सीव ट्यूब्स। अब यहां पे जब सुक्रोज ज्यादा हो गया तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, राइट। तो व्हाट इट डज, ये पानी को यहां जाइलम से अंदर खींचता है, वाटर। ये आपका है जाइलम,
राइट। यहाँ से ये पानी को अंदर खींचता है। अब पानी जब इसके अंदर गया तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, फूड डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है लेकिन प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि थिंग्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। अब सपोज करो इस सेल में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये फूड इधर उधर भागेंगे। तो इसके नीचे ये जो सेल है दूसरा सीव ट्यूब, इसमें प्रेशर कम है तो ये फूड यहाँ से इधर मूव कर जाएगा। अब इस तरह जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। इसी तरह ये फूड लोअर कंसंट्रेशन जो दूसरी तरफ है दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह ये फूड जो है एक जगह से दूसरे सेल्स में मूव करते करते पूरे प्लांट्स में मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। और अल्टीमेटली क्या होता है, जहाँ पे भी इसका यूज़ है वहाँ तो उसको डाल दिया गया, बाकी जो एडिशनल फूड है उसको सिंक ऑर्गन्स में, दैट मीन्स स्टोरेज ऑर्गन्स में उसको स्टोर कर दिया जाता है। राइट, उनको कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ द फूड मूव्स। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझो इसको अच्छी तरह से। जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ उस सुक्रोज फॉर्म ऑफ फूड को, दैट इज अ डाइसैकेराइड, इसको कंपेनियन सेल्स एनर्जी खर्चा करके आपके सीव ट्यूब्स के अंदर डाल दिए। सीव ट्यूब्स के अंदर फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो इसने जाइलम से पानी को अपने अंदर खींचा और पानी इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये खाना डाइल्यूटेड फॉर्म में हो गया लेकिन मूव कहाँ से करेगा, हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। और इस तरह ये फूड ऊपर नीचे जहाँ पे भी प्रेशर कम है वहाँ पे मूव करना चालू करता है, बिकॉज ये परफोरेशंस होते हैं ट्रांसवर्स वॉल्स में। और ये फूड मूव करते करते पूरे प्लांट में मूव कर जाता है। जहाँ पे ज़रूरत है फूड की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे फूड को डाला जाता है, एडिशनल फूड को स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर कर लिया जाता है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। दिस इज हाउ द फूड मूव्स इन प्लांट, इन फ्लोएम बेसिकली।